उनसे बातचीत मैम, करते ये हैं। सुबह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपको तरह तरह के लोग ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साध्वी कैसे बन गई, तो क्या कहना चाहती, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया, कोई भी दीक्षा नहीं ली है। तो प्लीज़ अभी मुझे साध्वी का जो टाइटल है वो ना दिया जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल गुरु दीक्षा ली हुई है, मंत्र दीक्षा ली हुई है, जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ। आगे की क्या प्लानिंग है कि मतलब इस अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगी, अभी क्या सोचा है आपने? मैं आगे अध्यात्म की ओर और सनातन धर्म के से जुड़ के, सनातन संस्कृति से जुड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उसमें युवाओं से जुड़ के कुछ काम करना चाहती हूँ, तो यही मेरी प्लानिंग है। मैडम, हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट रहता है। ग्लैमर की दुनिया में थे, कहाँ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ गए? ये मुझे लगता है कि अपने आप ही आपकी लाइफ टर्न हो जाती है कि जब आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और कुछ चीज़ें आप खुद प्लान नहीं करते हो, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। कोई मतलब वो कोई तो वक्त रहा होगा जब आप यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में आई, उनसे जुड़ी, आखिर कौन सा ऐसा वक्त था, वो क्या विचार आए मन में? वो विचार सिर्फ इतना था कि मुझे अध्यात्म में रहना है, मुझे साधना करनी है, मुझे भजन कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं धीरे धीरे उसमें आने लगी। फिर मेरी मुलाकात, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव का, और उसके बाद जैसा उन्होंने गाइड किया, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। उसके बाद मुझे और अच्छा लगने लगा, मैं साधना और ज़्यादा करने लगी। तो ये है। अच्छा जी, एक सवाल है, इस बार महाकुंभ में सनातन बोर्ड को लेकर बड़ी बातें कही जा रही है। 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन है, क्या मानती हैं इस सनातन के महापर्व पर जिस तरीके से धर्म संसद का आयोजन होगा, तो अब ये सनातन बोर्ड की जो स्थापना होगी, जो गठन होगी, कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कहती हैं इसमें? देखिए, इसका गठन बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये सनातन संसद जो होने वाला है, जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। सनातन गठन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, और वहाँ पे सनातन धर्म से, सनातन हमारे मंदिरों से, हमारे पुरातत्वों से जुड़े हुए हर फैसले वहाँ पे लिए जाएं, ताकि कल को कोई हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे प्रहार ना कर पाए, और करे तो हमारे पास हमारे जो साधु संत हैं, महंत हैं, बड़े बड़े आचार्य में ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अध्यात्म के प्रति कम हो रही है धीरे धीरे। क्या लगता है, क्या किस तरीके से कदम बढ़ाने चाहिए ताकि उनको इस तरफ जोड़ा जा सके? देखिए, ये जो कदम है ना, जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छे अभी कदम उठाए हैं हमारे महाकुंभ से जुड़े हुए, जिसमें अभी देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कितने लोग आ रहे हैं, और सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से, जिस तरह विदेशी सैलानी, विदेशी श्रद्धालु हमारे धर्म के लिए, प्रयागराज में आने के लिए, महाकुंभ से जुड़ने के लिए वो इतने ज़्यादा उत्सुक हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं, उसी तरह थोड़ा सा हमें और कोशिश करके, और जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हम बड़े हल्के में लेते हैं कि यार ये तो इन्फ्लुएंसर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर का सही काम होता है सोसाइटी को, युवाओं को इन्फ्लुएंस करना। अब वो इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से युवा को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बहुत बड़ा रोल होता है इन्फ्लुएंसर को, जिसका अभी सही तरीके से लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि अगर 10 बड़े, जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, अगर 10 बड़े इन्फ्लुएंसर्स मिलके सनातन धर्म के लिए काम करें, उनके लिए बताएं, उनसे लोगों को जोड़े, तो मुझे लगता है कि इससे भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हर्षा रिचारिया भी यही कर रही है? हर्षा रिचारिया भी यही कर रही है? बिल्कुल कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से जी जान से कर रही हूँ। मैम, एक आखिरी सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, तो लोगों को ज्यादा पॉपुलेशन पैदा करना चाहिए, बच्चे ज्यादा पैदा करना चाहिए, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, आप एक बच्चा पैदा करो, आप 10 बच्चे पैदा करो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप एक बच्चा पैदा करके उसे क्या सिखा रहे हो, 10 बच्चे पैदा करके उनको कैसे छोड़ रहे हो। सीधी सी बात है, अगर आप 2 बच्चे पैदा करोगे, उनको धर्म और संस्कृति के बारे में बताओगे, तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे। 10 बच्चे पैदा करके उनको ऐसे ही छोड़ दोगे, उनको कुछ नहीं सिखाओगे, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दोगे, तो भाई वो कुछ नहीं सीखेंगे।
कुछ नहीं सीखेंगे, वो कल को आपको आपके ही घर से निकाल के बाहर कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आबादी बढ़ाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि जो आबादी आपके घर में है, जो इस वक्त समाज में है, उस पे काम करने की, उसे उसमें सुधार लाने की जरूरत है। ट्विटर पर हम देख रहे हैं सुबह से आपके बारे में चल रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आज? मुझे बिल्कुल नहीं पता ट्विटर पे क्या चल रहा है। ट्विटर का तो अभी मेरे पास आया भी नहीं है और मेरे पास ट्विटर है भी नहीं, तो मुझे ट्विटर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है लोग सर। यही कह रहे हैं कि ये साध्वी कैसे हो सकती हैं, सामाजिक जीवन इतनी जल्दी छोड़ दिया, 3 महीना पहले अमेरिका से होके आई हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। देखिए, मैंने वही अभी क्लियर किया, मैं सुबह से सबको यही क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, ठीक है, मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं अभी भी अपनी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कभी कभी मैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन मैंने खुद को सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया है। तो साध्वी होने में और सनातन धर्म के लिए समर्पित होने में, दोनों में बहुत फर्क है। और मैं आगे चल के हो सकता है कि उस दिशा में भी जाऊं, लेकिन वो आगे क्या मेरी तकदीर में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है, ये तो मेरे महादेव जाने। थैंक यू। चलिए थैंक यू।